जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। रिलायंस पावर, जी हाँ, रिलायंस पावर में आज फ्लैट ट्रेडिंग हुई है और मार्केट भी आज फ्लैट ही था। 27 रुपये पे करेंट प्राइस ट्रेड करा। ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि कल अगर थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच हुआ तो या तो एक बड़ा सा मोमेंटम आ जाएगा या फिर एक बड़ा सा ब्रेकडाउन दे देगा। देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, वीडियो बना के मैं अपडेट दिया था आप लोगों को कि 21 मई 2026 को कंपनी का आने वाला है रिजल्ट। कल रिलायंस इंफ्रा का आएगा तो भी वीडियो बना दूंगा, परसों मतलब कह लीजिए। लेकिन कल इसका रिजल्ट जब भी आएगा सुबह दोपहर शाम में सबसे पहले वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। देखिए, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन खास करके ध्यान रहेगा जो कंपनी कन्वर्टेबल वारंट, प्रेफरेंशियल शेयर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QIP, FPO, राइट इशू, इस तरीके से कई सारे मतलब मेथड से पैसा जुटाने वाली है। अब इसमें से कौन सा मेथड रहेगा जिसकी वजह से कंपनी पैसा जुटाएगी, ये पता चलेगा कल। तो कोई भी कुछ भी आ सकता है। अब कल का बस इंतजार कर लेना है, बेफालतू का दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है कि क्या आएगा, ठीक है ना। मेरा जो व्यू है, खास करके प्रेफरेंशियल शेयर कंपनी ला सकती है या कन्वर्टेबल वारंट जो है कंपनी इशू करती है, जो हिस्ट्री इसका है। तो प्रेफरेंशियल शेयर मान के चलेंगे कि आएगा, ठीक है ना। अब रिजल्ट का देखिए, ये छोटी कंपनियां होती हैं तो इनका कुछ पूर्वानुमान होता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग मान के चलेंगे तो यहाँ पे देखिए, पिछले अगर 3-4 क्वार्टर से 45 करोड़, 87 करोड़, 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। और एक बार 126 करोड़ था, उसके पहले भी एक 42 करोड़ ही था। मतलब कुल मिला के 50 करोड़ के नीचे का ही कह लीजिए वैल्यू मान के चलिए कि नेट प्रॉफिट इसको होता है, जो नॉर्मल देखा जाता है। तो 50 करोड़ एक बेस लेवल मान के हम लोग चलेंगे कि 50 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी को नेट प्रॉफिट होगा, बस यही है अनुमान। अब देखिए, कई सारी खबरें और भी आ रही हैं रिलायंस पावर से जुड़ी हुई। क्या क्या खबरें हैं? देखिए, NDTV के खिलाफ तो इन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया ही था। अब जो है एक TOIET और PTI के खिलाफ भी 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया है इन्होंने? क्योंकि बहुत जो ये लोग न्यूज़ चलाते हैं उसमें नून मर्चा लगा के चलाते हैं ना, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं भी तो वीडियो बनाता ही हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। हाँ, जब कोई जांच होती है तो मैं उसको सीधा सीधा बोलता हूँ यहाँ पे जांच हो रही है, ऐसे हो रही है। मैं तो नहीं कहता हूँ कि ये ऐसे हो गए वैसे हो गए, दुनिया भर का जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग मतलब किया जाता है कि धोखेधड़ी या धोखेबाज, ये वाले शब्द जो यूज होते हैं वो उस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ है। अभी हाल फिलहाल में कुछ 7 स्थानों पे छापेमारी हुई थी, वो भी अपडेट किया था। तो छोटी मोटी आर्टिकल तो इसमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ आता ही रहता है, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है कल का रिजल्ट, उसको हम लोग देखेंगे। लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट से पहले जो शेयर है ना, वो बिल्कुल 27 रुपये के सपोर्ट लेवल पे, 27 रुपये से लेके 25 रुपये, ये 2 रुपये का एक जो है एक स्ट्रॉन्ग कह लीजिए सपोर्ट जोन है। इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। और ब्रेक क्यों नहीं होगा? जब रिजल्ट बढ़िया आएगा। अगर रिजल्ट खराब आएगा तो ब्रेक होगा ही होगा, ठीक है ना। तो अगर रिजल्ट चाहे बढ़िया आए चाहे खराब आए, रिजल्ट को एक साइड में छोड़ दीजिएगा। अगर ये जैसे मान लेते हैं कंपनी को लॉस हो गया अचानक से, 50 करोड़ का मान लेते हैं लॉस हो गया, लेकिन फिर भी अगर ये लेवल सस्टेन कर रहा है तो मान के चलिए कि ठीक है सब कुछ। मतलब कुछ भी हो, ये लेवल अगर ब्रेक होता है, अगर बढ़िया सा प्रॉफिट भी कंपनी 50 करोड़ का कर रही है, लेकिन फिर भी ये लेवल ब्रेक हो रहा है नीचे की साइड में, तो मान के चलिए कि मार्केट निगेटिव ले रहा है। हमको रिजल्ट पे तो ध्यान देना ही देना है, खास करके इस लेवल पे, इस जोन पे फोकस रखना है। ये जोन सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। इस जोन का अहमियत सभी लोग नहीं समझेंगे, ठीक है ना। जो 8 साल 7 साल मेहनत करके टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से सीखेगा वो समझेगा, ठीक है ना, कि इसका क्या मतलब है। 50 DMA मूविंग एवरेज का सपोर्ट पहले से कई सारे यहाँ पे सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर सीधा सीधा सुनवाई 18 पे ही होगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फिर मार्केट इसको एक पुल बैक के तौर पे ले लगा, क्योंकि हालांकि पुल बैक फिर एक रिट्रेसमेंट। अब ये जो है स्ट्रक्चर अप साइड का बनता है। अगर कोई भी शेयर नीचे गिरा है और गिरने के बाद एक पुल बैक दिखा रहा है तो वो केवल पुल बैक है, उसके बाद वहाँ से इस तरीके से गिरावट भी आ सकती है। तो जब यहाँ पे ही डिसाइड होना है कि ये पुल बैक के बाद जो है अप साइड का स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब हायर हाई हायर लो वाला, या फिर जो है एक यहाँ से कह लीजिए कि एक फिर से हायर मतलब हाई बना के फिर से एक जो है, सॉरी लोअर हाई बना के फिर से एक लोअर लो बनाने की फिराक में है।
दोनों चीज़ एक ही जगह से होता है, बस वो बन जाएगा। अगर ऐसे ऐसे शेयर गिरता चला गया तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और यहीं से रुक के भाग गया तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यही डिसाइड वाला पॉइंट है, ठीक है ना, देखना होगा। ठीक है, रिजल्ट उम्मीद रहेगा कि बढ़िया आएगा, लेकिन जानता कोई नहीं है कि कैसा आएगा, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा व्यू है कि 40-50 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है।